C2 and C3. C2 and C3 coordinates and types of CNC. Types of CNC programming. Coordinates and types of CNC. कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और सीएनसी प्रोग्रामिंग कितने प्रकार की होती है? इधर आओ, हाँ इधर आ। कोई भी स्टूडेंट किसी के पास बैठने की किसी को परमिशन नहीं है, समझ में आया? चाहे तुम एक कमरे में रहते हो, साथ आए हो, अब ये अलग अलग हो जाओ। तुमको क्या काम करना है हमसे मांगो, तुमको क्या करना है हमसे मांगो, लेकिन साथ में बैठने की परमिशन नहीं है, ठीक है? क्योंकि नहीं तो पिछड़ा एक तरह से वो रह जाओगे, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाओगे। इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट बनो, समझ में आया? अलग अलग हो जाओ, और काम चाहिए तो काम ले लो, पास मत बैठ देना किसी और के भी। और तेरा काम ये है कि कोई भी पास में बैठना नहीं चाहिए बंदा। क्या देख रही थी जब वो बैठा था उसके पास? मुझे दिखाई नहीं देता। कोई भी, और उनसे पूछो क्या कर रहे हैं, काम पूछ क्या उनसे, क्या काम करना है, काम बताओ उनसे पूछ के। हाँ जी, कोऑर्डिनेट्स एंड टाइप्स ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग। सीएनसी प्रोग्रामिंग कितने प्रकार की होती है और कोऑर्डिनेट कितने प्रकार की, ठीक है? तो मैंने सुबह की क्लास में, आप लोग नहीं आए थे सुबह मशीन पे? सर हम लोग सर पाए हम जाके चले आए सर। किस टाइम वापस आए थे आप? ये सुबह 7 बजे गए थे सर, 8 बजे आ गए थे। 8 बजे आ गए थे। 9 बजे क्लास हुई थी। अब उस क्लास को तुम्हारा छूट गया, उसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी वो जो 9 बजे बताई थी। वो क्लास हम वापस फिर क्लास में रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं सबसे पहले समझ लो, फिर मैं मशीन की पोजीशन बताऊंगा कितनी होती है ना, उसे दोबारा रिपीट करेंगे जिससे समझ में आ जाए। कोऑर्डिनेट क्या है और टाइप्स ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, कोऑर्डिनेट मीनिंग, कोऑर्डिनेट मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जब भी हम, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? दूरी, डिस्टेंस, वैल्यू। जैसे मान लो हमने ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट बी है। अगर हम ए के कोऑर्डिनेट की बात करें, क्या करें? ए के कोऑर्डिनेट, तो ए के कोऑर्डिनेट का मतलब ए की वैल्यू, ए पॉइंट की वैल्यू, या ए पॉइंट की डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट की वैल्यू या डिस्टेंस, वैल्यू को कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट की वैल्यू को कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है?
पॉइंट की वैल्यू को कोऑर्डिनेट कहते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है? द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट इज नोन एज कोऑर्डिनेट। बोलो समझ में आ रही है? कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? किसी भी पॉइंट की वैल्यू को कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब मान लो ए पॉइंट की वैल्यू होगी तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट की वैल्यू निकालनी है तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट की अगर आप वैल्यू निकाल लेते हैं, जो वैल्यू होती है उसी को हम कोऑर्डिनेट। बोलो समझ में आ रही है? बोलो यहां तक क्लियर है? तो किसी भी पॉइंट की वैल्यू को ही हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। तुम दोनों आओ, तुम दोनों इधर आओ। क्या काम कर रहे हो? हाँ। तो घर जाओ, उधर बैठो। यहाँ पे लैब में जाओगे ना तो पहले काम पूछ लो करना क्या है। जाओ वहां रेस्ट करो कमरे में। प्रोग्राम बनाया था और तेरे को 50 बार कहती तोपड़े बंद रखा कर। कितनी बार कहती अकेला जो जितने दिन करने ना अकेला करता है, किसी से ना बात कर ना कुछ है। तेरे को कुछ कोई मतलब कह के कहा है? किसी मतलब से कहा था कि भाई क्यों कहा, उसका रीजन है। भाई हर चीज का कोई मतलब होता है यार, ऐसे थोड़ी है। सिर्फ अकेला बैठ जाके बैठ ले, नहीं वहां बैठ जा आराम से, यहाँ बैठ जा चुपचाप। हाँ मेरा हेलो। हाँ अरे यार तू नहीं बता यार गुड मॉर्निंग का कि गुड मॉर्निंग खाने का। कल हम आए नहीं हुआ, तू नहीं आया। हाँ। अरे यार तू कहीं भी जा यार, तू तेरे को इतनी तनख्वाह भारी भरकम हर चीज हम कह के चल रहे हैं कि भैया कोई कारण है किसी भी चीज का। भाई ऐसी थोड़ी यार, हम हर चीज से सोच के चल रहे हैं। तुम्हारा फर्ज ही नहीं बनता कोई कि तुम कम से कम अगले को मेरे को सूचित, और मैं किसी हीरा पीरा को नहीं जानता, सीधा मेरे को सूचित करा करो जो करना है ना। सैलरी मैं देता हूँ। मैंने जब तुमसे बात की भाई देखो हम भरोसे का काम होता है और भरोसे का मतलब है सैलरी भी मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई कितनी किसको देनी है। लेकिन ये जिम्मेवारी थोड़ी होती है यार, मैं तो अपना वो कर रहा हूँ। तुम ना मतलब कमाल है, बताने तक भी नहीं सोचे समझा के मैं सर को बताऊँ। और मोबाइल और स्विच ऑफ कर लिया है। दिल्ली में क्या कर रहा है? नहीं इलेक्ट्रिकल का क्या सामान था? कहाँ से? दिल्ली में रहते हो? क्या करते बहुत ज्यादा है तो यार सामान में पूरा दिन थोड़ी लगता है। तो आप निकले भाई, अब तो क्या बज गए? 12 बज गए। अब तो आ जा, कम से कम 2-3 घंटे कवर कर लेगा यार। तुझे पता यार लोडिंग भी है भाई, समझ जा यार, समझा करो। हाँ टाइम की मुझे देखो, मुझे टाइम की दिक्कत नहीं है कोई कि तू कितनी देर कल 2 बजे तक आ जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2:30 बजे तक आ जाएगा तो दिक्कत नहीं है। 1:30 बजे आ जाएगा तो दिक्कत नहीं है। एक बार और बोल दो 1 बजे ठीक है। 1 बजे तक आ जाओ ठीक है। और आगे सबसे ध्यान रखना कि मैं तो देखो तुम्हें जिम्मेवार और हर तरह से समझ रहा हूँ, तुमने फोन तक नहीं करा।
बेटा देखो ऐसा ना, पहले वाली बात थी वो अलग थी और अब बात अलग है। अब बात ये है कि तुम कहते ना कि जिम्मेवारी अब तुमने ले ली है, तो अब जिम्मेवारी लेने का मतलब होता है कि उसको फिर निभाना भी है और उसको बराबर हीरा